देश के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। पहाड़ी इलाकों में हालात ज्यादा खराब हो चले हैं। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से कई जगह जमीन खिसक गई है और मलबा आने की वजह से कई जगह रास्ते बंद हो चुके हैं। और अगर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ 60 से ज्यादा सड़कें भारी बारिश की वजह से बंद हो गई हैं। साथ ही साथ भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड सरकार ने कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद करने के आदेश दिए। वहीं जम्मू कश्मीर में भी बुरा हाल है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर हाईवे का एक हिस्सा ढह जाने की वजह से रास्ता बंद हो गया है। जम्मू के रामबन में कई जगह जमीन खिसक गई है और इसकी वजह से हाईवे पूरी तरह से बंद हो गए। रामबन में T3 और T5 सुरंग को जोड़ने वाली सड़क का एक बड़ा हिस्सा बह गया है। और इस बीच खराब मौसम की वजह से लगातार तीसरे दिन भी अमरनाथ यात्रा बाधित रही है। हिमाचल प्रदेश में भी बुरा हाल है। भारी बारिश के चलते जमीन खिसकने से कई मकान ढह गए हैं। पहाड़ खिसकने की वजह से प्रदेश के कई हाईवे पूरी तरह से बंद हो गए हैं। और खराब मौसम की वजह से कुल्लू में भी श्रीखंड महादेव यात्रा को रोक दिया गया है एहतियातन। रिपोर्ट के मुताबिक पहाड़ पर लगातार इस तरह से बारिश की वजह से करीब 250 सड़क बंद हो गई है। तो पंजाब में भी भारी बारिश से स्थिति लगातार बिगड़ती चली जा रही है। भटिंडा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर मूसलाधार बारिश के बाद सड़क पर दरिया बहता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भटिंडा की तस्वीरें देखिए, ऐसे लगता है मानो सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है और पानी इतना कि कोई भी वाहन दिखाई नहीं दे रहा। लोग उसे घसीट कर ले जाने को मजबूर हैं। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर कभी सड़क हो ही ना। तस्वीर में मोटरसाइकिल सवार पूरी तरीके से डूबा दिखाई दे रहा है। वहीं पे आप एक रिक्शा भी देख रहे होंगे जो कि सैलाब में पूरी तरीके से डूबा दिखाई दिया है। इन तस्वीरों से हालात को बखूबी समझा जा सकता है। वहीं पंजाब के मोहाली में भारी बारिश की वजह से रिहायशी इलाकों में कई फीट तक पानी भर चुका है। एक सोसाइटी में तो खड़ी कई गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। गाड़ियों की सिर्फ छत ही नजर आ रही है। वहीं सोसाइटी में फंसे लोगों को निकालने के लिए अब सोसाइटी के भीतर नाव चलानी पड़ रही है। तो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से तमाम टावर आपको सिर्फ दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन टावर का जो बेस है यानी कि नींव है या फर्श कह लें, जहां पर गाड़ियां खड़ी होती हैं, वो आपको दिखाई नहीं दे रही होंगी। लेकिन ये लाल घेरों में जो आप देख रहे थे, ये देखिए किस तरीके से यहां पे नाव तक चलानी पड़ गई है। इन टावर्स में फंसे तमाम जो लोग रहते हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए फर्स्ट फ्लोर तक पानी पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। गाड़ियां पूरी तरीके से जो पार्किंग में खड़ी थी डूब चुकी हैं और सोसाइटी में अब लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए सोसाइटी के भीतर ही नाव चलानी पड़ रही है। तो भटिंडा और मोहाली में मूसलाधार बारिश जारी है और इसके बाद सड़क से लेकर घरों तक पानी ने अपना कब्जा जमा लिया है। दो तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से सड़क पर सैलाब उमड़ पड़ा है और ये सैलाब मकानों, दुकानों, घरों, बिल्डिंग, टावरों तक पहुंच गया है और मुसीबत चौतरफा दिखाई दे रही है। और हालात इतने बदतर हो गए हैं कि हाई राइज सोसाइटीज में भी नाव चलाकर लोगों को रेस्क्यू करना पड़ रहा है। पंजाब के भटिंडा की और मोहाली की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रिहायशी इलाके किस तरीके से जलमग्न नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के रिहायशी में बेहद डरावनी तस्वीर सामने आई है। यहां पर जमीन खिसकने से सड़क किनारे खड़ा एक ट्रक ही खाई में गिर गया है। तो वहीं सड़क भी बह गई है, जिसकी वजह से सड़क के दोनों तरफ ट्रैफिक को रोक दिया गया है। रियासी जम्मू कश्मीर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से सड़क किनारे ये ट्रक खड़ा था और पहले भरभरा के मिट्टी गिरनी शुरू होती है, खिसकनी शुरू होती है और फिर मिट्टी के साथ अचानक ये भारी भरकम ट्रक भी नीचे खाई में जा गिरता है। ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि इन सड़कों पर मूसलाधार बारिश के वक्त, मानसून के वक्त ट्रैवल करना, सफर करना कितना ज्यादा अनसेफ है। और भारी बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में भी मुसीबत बढ़ गई है। गुरुग्राम में सड़कों पर पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सड़कों पर पानी इस कदर भर गया है कि लग रहा है सड़कों पर अब सैलाब उतर आया है। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से सड़कों पर खड़ी गाड़ियां बहती नजर आ रही है और कई जगह तो रास्तों में खड़ी गाड़ियां भी बंद हो गई। गुरुग्राम में लगातार 3 दिनों से यह बारिश हो रही है और इसकी वजह से यहां का पानी नहीं निकल पा रहा है। पानी भरने की वजह से गुरुग्राम में सड़कों पर गाड़ियां फंसी एक तरफ नजर आ रही हैं। लोग गाड़ी से उतरकर पानी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं गाड़ी से और पानी से खुद को भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि पानी के बीच गाड़ी फंस जाए तो कितनी परेशानी होती है।
और ये तस्वीरें आप देखिए गुरुग्राम की, जहां पर रिहायशी इलाकों में तो पानी दाखिल हो ही गया है। सड़कों में कई गाड़ियां फंसी हुई है। चलते चलते ये गाड़ियां रास्ते में ही बंद हो गई, क्योंकि सड़कों ने अब तालाब की शक्ल अख्तियार कर ली है। कई रास्ते पूरी तरीके से डूब चुके हैं। छोटे पुल तो पूरी तरीके से डूबे नजर आ रहे हैं और ट्रैफिक वहां पर पूरी तरह से जाम। वहीं राजस्थान में बारिश आफत बनकर बरसती दिखाई दे रही है और ऐसे में सबसे ज्यादा बुरा हाल दिखाई दे रहा है सीकर में, जहां पे जगह जगह पानी भर गया है, जिससे कि शहर की रफ्तार धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है। सीकर में हर तरफ पानी का कब्जा दिखाई दिया। और इसके बाद मौसम विभाग ने सीकर के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। सीकर के अलावा उधर राजस्थान के 31 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। राजस्थान में आसमानी आफत का अलर्ट। तेज बारिश से रेगिस्तान में आई बाढ़। 31 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। राजस्थान में बारिश आफत बनकर बरसी। बारिश के बाद राजस्थान के सीकर से जो तस्वीरें आईं, वो परेशान करने वाली थी। तेज बारिश के बाद सीकर के नवलगढ़ रोड पर इतना पानी जमा हुआ कि पूरी की पूरी सड़क पानी में डूब गई। सड़क का कहीं भी नामो निशान भी नहीं दिखा और लोग मुश्किल में फंसे दिखे। इस बारिश के पानी में नवलगढ़ रोड पर करीब 4 फीट तक पानी जमा हो गया, जिसमें कई गाड़ियां फंस गईं। सीकर में पिछले 3 दिनों से झमाझम बारिश हुई, जिसके बाद नवलगढ़ रोड, रेलवे स्टेशन रोड और बस स्टैंड पर पानी जमा हो गया। नवलगढ़ रोड पर सीवरेज व ड्रेनेज का काम होने की वजह से सड़क दरिया बन गई। हर तरफ सिर्फ पानी का ही कब्जा दिखा। इस पानी में कार तैरती हुई दिखाई दी। लोगों ने बड़ी मुश्किल से कार को धक्का मारकर पानी से बाहर निकाला। हालात ऐसे थे कि कार तो छोड़िए, ट्रैक्टर तक के पहिए पूरी तरीके से पानी में डूबे नजर आए। जलभराव का सबसे ज्यादा असर ट्रैफिक पर दिखा। इलाके में पानी भरने की वजह से कारोबारियों को अपनी दुकानें बंद करनी पड़ी। कुछ यही हाल सीकर में नवलगढ़ रोड, रेलवे स्टेशन रोड और बस स्टैंड का भी बताया गया। राजस्थान पर अभी भी 24 घंटे भारी हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने राजस्थान के 31 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मतलब राजस्थान के ज्यादातर जिलों को अभी आसमानी आफत का खतरा झेलना पड़ेगा। उधर सीकर के नवलगढ़ में ही पुलिया में डूबने से एक छात्र की मौत हो गई। राजस्थान के सीकर में तो कुछ घंटों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। मतलब जो हालात अभी सीकर में हैं, उससे ज्यादा खराब हो सकते हैं। सीकर के साथ ही अजमेर, नागौर और झुंझुनू में भी कुछ घंटों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। राजस्थान के इन 4 जिलों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। वहीं जम्मू कश्मीर में पहलगांव के रास्ते 2 दिन बाद अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हो गई है। और ये बेहद अहम खबर है। भारी बारिश और जमीन खिसकने के बाद यात्रा रोक दी गई थी। बालटाल मार्ग से अभी भी यात्रा पर रोक जारी रखी गई है। यानी कि तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी यात्रा पर रोक लगी हुई है। लेकिन आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर में पहलगांव के रास्ते 2 दिन बाद अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। 2 तस्वीरें देखिए, भारी बारिश और जमीन खिसकने के बाद यात्रा को रोक दिया गया था, लेकिन बालटाल मार्ग से अभी भी यात्रा पर रोक लगी है। अमरनाथ यात्रा को जहां एक तरफ फिर से शुरू कर दिया गया है 2 दिन की रोक के बाद, वहीं बर्फबारी से किस तरीके से हालात बिगड़े हुए हैं ये भी आप देखिए। और इसीलिए बालटाल वाला जो रास्ता है वहां आगे बढ़ने पर अभी भी श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है। उधर चंडीगढ़ से बेहद अहम खबर, जहां भारी बारिश की वजह से हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। जगह जगह पानी भरने से लोगों को कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। नदियों में उफान है और इस वजह से नदी नालों का पानी अब सड़कों पर, रिहायशी इलाकों में दाखिल हो चुका है। सड़कों पर कई फीट तक पानी देखा जा रहा है और जिसकी वजह से सड़कों पर ट्रैफिक जैम की समस्या बन गई है। लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की देखी जा रही हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि ऊपर से बहने वाली नदियों पर जो डैम बने हैं उनमें पानी लबालब भर चुका है और इसलिए डैम के कुछ दरवाजे खोलने पड़े हैं, जिसका असर अब निचले इलाकों पर देखने को मिल रहा है।
कश्मीर घाटी में भी भारी बारिश लगातार जारी है और उसकी वजह से रिहायशी इलाकों में तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और यहाँ भारी बारिश के बाद देश को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने टनल का एक हिस्सा बह गया और इसके बाद ये एहतियातन वहां पर आवाजाही पर ही रोक लगा दी गई है। जम्मू कश्मीर में बारिश से हालात बिगड़े। बारिश के बाद सैलाब में समा गई सड़कें। अनंतनाग में कहर बरपा रही नदी। जम्मू कश्मीर में बारिश के बाद से हालात बेहद खराब हो गए हैं। रामबन से जो तस्वीर सामने आई है वो बेहद डराने वाली है। वहां देखते ही देखते पूरी की पूरी सड़क नदी में गिर गई। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि वहां भारी बारिश के बाद हालात किस कदर खराब हो चुके हैं। ये टनल कश्मीर घाटी को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ती है और हाल ही में इसका निर्माण भी हुआ, लेकिन बारिश से जो हालात पैदा हुए उससे ये सड़क झेल नहीं पाई और देखते ही देखते पूरी सड़क चिनाब नदी में गिर गई। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ वहां कोई मौजूद नहीं था। इस हादसे के बाद T5 टनल के दोनों तरफ ट्रैफिक को रोक दिया गया। वहीं कई और जगहों पर भी मलबा आने की वजह से रास्ते बंद पड़ गए। जम्मू से कश्मीर और कश्मीर से जम्मू आने जाने वाली गाड़ियां जो है वो बंद हो गई हैं, लेकिन भारी बारिश और जो लैंडस्लाइड है उसके चलते राष्ट्रीय राजमार्ग में काफी जगह जो है रास्ते बंद हो गए। एक तरफ रामबन में T5 टनल के बाहर की सड़क का हिस्सा बह गया, वहीं अनंतनाग में भी भारी बारिश के बाद हालात बेहद खराब हो चुके हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं और अब रिहायशी इलाकों पर भी खतरा मंडराने लगा है। नदी का पानी निचले इलाकों में कहर बरपा रहा है। कई घरों में पानी घुस गया है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश लोगों की मुसीबत का सबब बनी हुई है। ऐसे में आने वाले दिनों में हालात और खराब हो सकते हैं। और लगातार हो रही बारिश की वजह से कोसी नदी ने एक बार फिर से विकराल रूप अख्तियार कर लिया है। नदी उफान पर है, जिसकी वजह से तटीय इलाकों में कटाव तेज हो गया है। नदी के किनारे रहने वाले लोग डरे सहमे नजर आ रहे हैं। कई जगहों से तो लोगों ने पलायन तक अब शुरू कर दिया है। भारी बारिश से उफान पर कोसी नदी। कोसी से कभी भी आ सकती है बड़ी तबाही। सुरक्षित ठिकाना तलाश रहे लोग। कोसी नदी ने जब जब कहर बरपाया है, बड़ी तबाही हुई है और इस बार भी कोसी नदी ने जो रूप धारण किया है उससे बड़ी तबाही की आहट मिल रही है। भारी बारिश की वजह से कोसी नदी उफान पर है और खतरे के निशान के पास बह रही है। लिहाजा नदी किनारे रहने वाले लोगों को अब डर सताने लगा है। डर इस बात का कि कहीं इस बार भी कोसी नदी में उनका आशियाना न समा जाए। इसी डर की वजह से अब नदी किनारे रहने वाले लोगों ने पलायन शुरू कर दिया। भागलपुर में कोसी नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। नदी उफान पर है, लिहाजा नदी किनारे तटबंध का कटाव तेज हो गया है। तस्वीर देखिए किस तरह से कोसी जो है सिंहकुंड लोगों पर कहर बरपा रही है। किस तरह से कोसी नदी में कटाव हो रहा है, इसकी तस्वीर आप ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं। कोसी उफान पर है और साथ ही कटाव काफी तेज हो गया है। नतीजन जो गांव के लोग हैं, सिंहकुंड गांव के लोग अब यहां से पलायन करने के कगार पर हो गए हैं। कोसी नदी की वजह से लगातार हो रहे कटाव से लोग डरे सहमे हुए हैं। यहाँ नदी के किनारे कई ऐसे घर हैं जो किसी भी वक्त कोसी की धारा में समा सकते हैं। नदी किनारे बसे सैकड़ों घर कोसी नदी में समा चुके हैं। वहीं बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए कई लोग पलायन कर चुके हैं। भागलपुर के सिंहकुंड गांव में कोसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे लोग घबराए हुए हैं। कई रास्ते नदी की भेंट चढ़ चुके हैं और अगर जल्दी कटाव रोकने की व्यवस्था नहीं की गई तो यहाँ बड़ी तबाही हो सकती है।